हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सिक्स्थ वाला एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बात करने आए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल जिंक से Zn2+ और Cu2+ से Cu विथ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 एंड ZnSO4 एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा हम लोग जो केमिकल इसके अंदर रिएक्शन होने वाला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो किसके बीच में फाइंड किया गया है, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के बीच फाइंड किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कॉपर जिंक की चले जाएगा और जिंक क्या हो जाएगा, कॉपर की जगह आ जाएगा। यानी इसमें एक तरह से कोई ये रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, चेंज हो जाता है इन दोनों की पोजीशन। और यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी दिया गया है कि किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह से सेल कांस्टेंट होता है, सेल पोटेंशियल होता है, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो आप ये थ्योरी को एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एपेटस दिया है कि कौन कौन सा चीज़ हमने को लगने वाली है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें है जिंक प्लेट, ठीक है, और रॉड होता है एक, कॉपर प्लेट वो भी एक रॉड होता है, आपने देखा होगा। जो एक ये होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जिंक रॉड और कॉपर रॉड, साथ में एक बीकर आपको लेना है 50 cm³ का, वोल्ट मीटर लेना है, वोल्ट मीटर के साथ यानी पोटेंशियोमीटर, और सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज आपने देखा होगा, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा जाके ऊपर से ऐसा, ठीक है, यानी यू शेप होता है। आपको क्या करना पड़ता है, दो बीकर रहते हैं, एक यहाँ पे एक बीकर, आपको आगे दिखाता हूँ डायग्राम में। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है, इस तरह का आपको सॉल्ट ब्रिज देखने को मिलता होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम को मतलब बराबर रखने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जिंक इलेक्ट्रोड दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉपर इलेक्ट्रोड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों किससे कनेक्ट हैं, सॉल्ट ब्रिज, और दोनों है वोल्ट मीटर से कनेक्ट है, ठीक है। तो एक में आपको क्या लेना है, Zn2+ का सॉल्यूशन है, एक में Cu2+ का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दोनों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से किया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर में इसकी रीडिंग देखनी है। और आपको रीडिंग किसके हिसाब से देखनी है, तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया है और आपको देखना है कि इसके अंदर अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो, ये प्रोसीजर हो गया। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 है, ठीक है। तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या करना है, चेंज करते जाना है। पहले 0.2 लेना है, उसके बाद 0.1 लेना है, उसके बाद 0.05 लेना है, उसके बाद 0.025 लेना है, उसके बाद 0.0125, यानी कि मतलब आपको क्या करना है, उसको हाफ 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 करते जाना है जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। और उसके हिसाब से आपको देखना है कि उसके अंदर कितना आपको रीडिंग मिल रहा है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, जो Cu2+ और Cu का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे, अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका रीडिंग आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे आपको रीडिंग नहीं दिया है, क्योंकि हमारा रीडिंग अलग आ सकता है, आपका रीडिंग अलग आ सकता है, जिसके कारण कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको MCQ पूछा है। तो MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें जो सबसे पहला जो आंसर है उसका है सेल पोटेंशियल। दूसरा हमें जो इक्वेशन दिया है वो है नर्स इक्वेशन। थर्ड है जो डैनियल सेल है, द पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ये दिया है, ठीक है, सेटअप दिया है सेल का। तो ये क्या है, Cu2+ क्या होगा, एनोड होगा। उसके बाद व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ log 10 Cu2+ अगेंस्ट सेल पोटेंशियल। तो ग्राफ भी हमने यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि आपको ग्राफ क्या होगा, जो रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। तो ग्राफ जो आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन द जिंक एंड द कॉपर स्ट्रिप और द रॉड विच इज सैंड पेपर। तो यहाँ पे अगर आप जितने बार अगर आप उसको डिप करते हो कॉपर या जिंक में, उतने बार अगर आप बाहर निकालते हो और फिर आप दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में डिप करते हो उसको, तो आपको हर बार क्या करना पड़ता है, उस पेपर को, उस मतलब रॉड को क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, ताकि आपको जो नेक्स्ट रीडिंग आए उसमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर पिछले सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन उस जिंक रॉड पे रहेगा तो आपका जो रीडिंग आने वाला है वो क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा और आपका रीडिंग गलत आएगा। इसके लिए आप अगर जब भी उसको निकालते हो, ठीक है, उसके बाद उसको साफ करना है, उसके बाद ही उसको डिप करना है, ठीक है।
what will happen if we cannot copper strip to the negative terminal and the zinc strip to the positive terminal of voltmeter। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, अगर कॉपर स्ट्रिप को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल में डाला तो क्या होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, उसका ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी उस तरह से हमें क्या मिल रहा था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा था। तो उस टाइम हमें क्या मिलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ मिलेगा, और इस टाइम हमें कैसा मिल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप टर्मिनल चेंज कर दोगे तो पहले आपको सबसे बड़ा वाला रीडिंग मिलेगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, तो इस तरह से नेगेटिव में आपको रीडिंग आती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है विच केमिकल आर यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे आपको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम को क्या करता है, इक्वल करता है। ठीक है, और जो भी रिएक्शन होता है वो गैल्वेनिक सेल के अंदर, उसके अंदर जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हाफ सेल होता है, और उन दोनों को क्या करता है, इक्विलिब्रियम यानी कांस्टेंट रखने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आंसर हो गया। तो ये भी जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे हमने पूरा आंसर आपको बता दिया किस तरह से आपको परफॉर्म करना है इसको। तो इसके अंदर आपको कोई डाउट होगा या फिर किसी तरह की कोई तकलीफ होगी तो आप हमें कमेंट करें या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।